प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कि शुक्र और बृहस्पति विवाह के लिए मुख्य जिम्मेदार माने जाते हैं। मंगल कहां से आ गया इसमें? मंगल का वैवाहिक जीवन पर क्यों असर माना जाता है, कैसे असर डालता है? देखिए, मंगल बहुत सारी चीजों का स्वामी है, लेकिन भावनाओं का, इमोशन का स्वामी भी है। इसीलिए वैवाहिक जीवन की हर भावना को प्रभावित करता है। विवाह के समय इसीलिए मंगल दोष को देखना महत्वपूर्ण है कि मंगल की जो आग है, मंगल की जो अग्नि है, वो जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रही है। मंगल जब कुंडली के कुछ विशेष भाव में बैठता है, कुछ विशेष स्थानों में बैठता है, तो इसे मंगल दोष कहते हैं। मंगल अगर कुंडली के लग्न में यानी पहले भाव में, चतुर्थ चौथे खाने में, सप्तम सातवें खाने में, अष्टम आठवें खाने में या द्वादश यानी 12वें खाने में हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही करवाना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। लोग ये भी कहते हैं कि मंगल दोष होने से दूसरे पक्षकार के जीवन पर भी संकट आ सकता है, मरने जीने की नौबत आ सकती है। यानी मंगल दोष जो है उसको लेकर के लोगों के दिमाग में डर है, भय है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी ग्रह का केवल एक पक्ष नहीं होता, हर ग्रह के 2 पक्ष होते हैं, शुभ और अशुभ। तो अगर मंगल दोष कुछ मामलों में शुभ है तो कुछ मामलों में अशुभ है, ज्यादा नकारात्मक है तो कहीं कहीं पॉजिटिव भी है। मंगल दोष अलग अलग भाव में होने पर कैसा प्रभाव जीवन पर पैदा करता है वो हम आगे समझेंगे। अगर मंगल कुंडली के प्रथम भाव में है, लग्न में है, तो कैसा प्रभाव होगा? अगर मंगल कुंडली के प्रथम भाव में है तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं होता, लेकिन चेहरे पर लाल ग्लो, रेडिश ग्लो होता है, चेहरे पर लालिमा रहती है। लग्न में जब मंगल होता है तो व्यक्ति अपनी माता के साथ और अपने जीवन साथी के साथ खराब व्यवहार करता है और यहां वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लग्न में जब मंगल बैठेगा तो आपका व्यवहार माता के साथ अच्छा नहीं होगा, अपने जीवन साथी के साथ, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, उसके साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे और इस वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर मंगल कुंडली के चौथे खाने में है, चतुर्थ भाव में है, तो क्या करता है? जिनके चतुर्थ भाव में मंगल होता है ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं, दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये मंगल वैवाहिक जीवन में तालमेल में समस्या देता है। आपसी एडजस्टमेंट आमतौर पर अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये तो कहा जाएगा कि ये मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है। इस मंगल दोष के अंदर निगेटिविटी थोड़ी कम होती है। लग्न के मंगल के अंदर निगेटिविटी काफी होती है, लेकिन चतुर्थ भाव का अगर मंगल है, चौथे खाने का मांगलिक है, तो उसका प्रभाव सबसे कम अशुभ जीवन में दिखाई देता है। अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में हो तो यह कैसा प्रभाव जीवन पर पैदा करेगा? यह मंगल जब सप्तम भाव में बैठता है तो व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा दोनों पैदा करता है।
व्यक्ति काफी उग्र होता है और काफी हिंसक होता है। इसके कारण व्यक्ति चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा उपद्रव करता है, बेवजह के झगड़े करता है, घर का माहौल खराब करता है। लेकिन इस मंगल का फायदा यह है कि यह मंगल संपत्ति और संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभकारी होता है। आदमी के पास प्रॉपर्टी बहुत होती है और प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में फायदा होता है। इस मंगल के कारण अक्सर वैवाहिक जीवन में हिंसा आ जाती है। पति पत्नी के बीच में मारपीट या शारीरिक शक्ति का प्रयोग होने लगता है। यानी सप्तम भाव में अगर मंगल बैठेगा तो निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच में झगड़े होंगे, हाथापाई होगी, वायलेंस होगा और इस वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में है तो यह मोस्ट निगेटिव मंगल है। सामान्यतः यह मंगल वाणी और स्वभाव को खराब कर देता है और इस मंगल की वजह से जीवन में एक बार ऐसी नौबत आती है कि जीवन में अकेलापन पैदा होता है, आइसोलेशन पैदा होता है। कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की समस्या भी व्यक्ति को हो जाती है। इस मंगल की वजह से चीर फाड़ सर्जरी जैसी नौबत भी आती है। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव यानी सेपरेशन या दुर्घटनाओं का कारण बनता है। जीवन में सेपरेशन और एक्सीडेंट जैसी संभावना बढ़ा देता है। तो अगर मंगल अष्टम में है तो बहुत सोच विचार करके इस मंगल को हैंडल करिएगा, क्योंकि लग्न का मंगल और अष्टम का मंगल सर्वाधिक निगेटिव होता है मैरिटल लाइफ के लिहाज से। और अगर ऐसी स्थिति में मंगल है तो उसे पूरी तरह देख के समझ करके तब शादी के लिए आगे आप एडवाइस कर सकते हैं। अगर मंगल कुंडली के 12वें खाने में हो यानी द्वादश भाव में हो तो यह क्या प्रभाव देता है? यह मंगल सुख और विलास की इच्छा को भड़काता है। यानी व्यक्ति के अंदर लस्ट वाला जो पार्ट है वो ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है। ऐसे लोग जिनके 12वें भाव में मंगल हो किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। ये मंगल वैवाहिक जीवन और रिश्तों में अहंकार की, ईगो की समस्या पैदा करता है। ये मंगल दोष भी सामान्य नकारात्मक है, बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होता। तो मोटे तौर पे आप ये समझिए कि लग्न का मंगल और अष्टम का मंगल सबसे ज्यादा नकारात्मक है। उसके बाद सप्तम भाव का मंगल नकारात्मक है। चतुर्थ भाव और द्वादश भाव का जो मंगल है यह बहुत नकारात्मक नहीं होता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होते। सामान्यतः इसके प्रभाव एवरेज दिखाई देते हैं। कोई ग्रह का जो योग कुंडली में होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रहता है और उसमें कोई बदलाव नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग दशाओं में उसका प्रभाव ज्यादा या कम हो सकता है कि भाई खराब दशा आई तो प्रभाव ज्यादा खराब हो गया, अच्छी दशा आई तो प्रभाव ज्यादा अच्छा हो गया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 27-28 साल के बाद मंगल दोष की चिंता मत करो, वो समाप्त हो जाता है। अनुभव भी ऐसा कहता है और ऐसा देखा भी गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता। 27-28 साल के बाद भी मंगल दोष का जो प्रभाव है जीवन पर वो जरूर पड़ता है, वो समाप्त नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि मंगल दोष कितना भी ताकतवर हो, कितना भी शक्तिशाली हो या कितना भी नकारात्मक हो, अगर कुंडली सही से मिल जाए तो मंगल दोष कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता।
और दूसरा, अगर मंगल दोष इतना निगेटिव है कि पहले शादी नहीं होने दे रहा, बाद में शादी नहीं चलने दे रहा, तब आपको उज्जैन जाकर के विधिवत मंगल की पूजा करवानी चाहिए। उससे इस मंगल के प्रभाव काफी हद तक कम किए जा सकते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल निराधार है कि 27-28 साल के बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल दोष तब भी उतनी ही ताकत से बना रहता है। देखिए, अगर मंगल दोष आपका बहुत निगेटिव नहीं है, थोड़ी परेशानी दे रहा है, तो मूंगा पहनने से निश्चित रूप से मंगल दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन आपका मंगल बहुत ज्यादा निगेटिव है, कुंडली के अष्टम में बैठा है, शनि से दृष्ट है, यानी मंगल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और आपने मंगल को बैलेंस करने के लिए मूंगा पहन लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए जिनकी कुंडलियों में मंगल दोष हो, जब भी वो मूंगा पहने 100 बार सोचें। नॉर्मल आदमी एक बार सोचे, आप 100 बार सोचिएगा, क्योंकि अगर मंगल आपका ज्यादा निगेटिव हुआ और आपने मूंगा पहन लिया मंगल दोष को शांत करने के चक्कर में बिना सोचे समझे, तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें बढ़ सकती हैं, या आप किसी मिसहैपनिंग के दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो मंगल दोष होने पर मंगल का रत्न पहनने के पहले बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके आगे बढ़िएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।